Hello everyone, I'm Shweta and I'm a postgraduate. I have done my bachelor's and master's in applied psychology. In this video, I will discuss a psychology topic which is cultural basis of behavior. Cultural basis, socio-cultural shaping of behavior. अभी तक हमने डिस्कस किया कि कैसे किसी भी बिहेवियर के पीछे बायोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं, पर बायोलॉजिकल कॉजेज़ सिर्फ एक कॉज है किसी भी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का। बायोलॉजी के अलावा कल्चरल बेसिस भी होता है, यानी कल्चर भी होता है जो किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेस्टर्न एंड इंडियन कल्चर। कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग। जैसे इंडियन कल्चर में ये प्रेफर किया जाता है नीचे बैठ के खाना, वेयरएज वेस्टर्न कल्चर में डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना। सिमिलरली टाइप ऑफ फूड वी ईट, इंडिया में वेजिटेरियन फूड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और वेस्टर्न में नॉन वेजिटेरियन फूड। कल्चर हमारे बिहेवियर को शेप करता है, यानी डेवलप करता है, जैसे वैल्यूज़, लैंग्वेज, वे ऑफ लिविंग एक्सेट्रा। कल्चर हर सोसाइटी का अलग अलग होता है और कल्चर और सोसाइटी में एक डिफरेंस है। सोसाइटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो एक टेरिटरी यानी एक जगह में रहते हैं, जो कॉमन होती है और एक कॉमन लैंग्वेज भी स्पीक करते हैं यानी बोलते हैं। और हर सोसाइटी का अपना अपना कल्चर होता है, जैसे वेस्टर्न सोसाइटी एंड इंडियन सोसाइटी। मोर स्पेसिफिकली इंडिया में जैसे एक ट्राइबल कम्युनिटी होती है जो फॉरेस्ट में रहती है, और एक अर्बन एरिया में रहने वाली कम्युनिटी या सोसाइटी। और जो ट्राइबल सोसाइटी है या कम्युनिटी है उनका कल्चर अलग होगा, यानी जो फॉरेस्ट एंड एनिमल से रिलेटेड है या इन्फ्लुएंस हुआ है। और ऐसे ही अर्बन एरिया की जो कम्युनिटी या सोसाइटी है उनका कल्चर अलग होगा, जैसे फॉर्मल एजुकेशन, उनका खान पान अलग होगा, रहने का तरीका अलग होगा। दो प्रोसेसेस होते हैं, एनकल्चरेशन एंड सोशलाइजेशन, जो एक इंडिविजुअल को डिफरेंट बनाते हैं और कल्चर्स को भी डिफरेंट बनाते हैं। एनकल्चरेशन का मतलब होता है वो सारी चीज़ें, कंसेप्ट्स, आइडियाज़ या वैल्यूज़ जो एक बच्चा या फिर एक पर्सन अपने आप से सीखता है, उसको वो फॉर्मली एजुकेट या लर्न नहीं कराया जाता। बेसिकली जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न करते हैं इनडायरेक्टली, उसे एनकल्चरेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन सिंपल वर्ड्स में वो प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल अपने ग्रुप से या सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है। सोशलाइजेशन की वजह से कल्चर का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर और फ्रॉम वन कल्चर या वन सोसाइटी टू अदर। सोशलाइजेशन का एक एग्जांपल है नेटिव लैंग्वेज या फिर हमारी मदर टंग लैंग्वेज जो हम स्पीक करते हैं। किसी भी पर्सन के साथ सबसे पहले सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है लैंग्वेज के रूप में। हमारी जो मदर टंग है, जिसे हम नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, वो हमने सीखी होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। या तो वो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई होती है, या फिर हमारे रिलेटिव्स ने या फैमिली मेम्बर्स ने, या हमने बाय ऑब्जर्वेशन सीखी होती है। हमारे आसपास के लोग जो होते हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और इन्हें कहते हैं सोशलाइजेशन एजेंट्स, जो हो सकते हैं हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स एक्सेट्रा। जब कोई माइग्रेट करता है, यानी जब अपनी सोसाइटी छोड़ के एक दूसरी सोसाइटी में जाता है, तो उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस जो पहले हो चुका होता है फिर दोबारा होता है उस कल्चर या सोसाइटी के हिसाब से। इस प्रोसेस को कहते हैं एकल्चरेशन, और ये एकल्चरेशन सोशलाइजेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। एनकल्चरेशन और सोशलाइजेशन की वजह से हर सोसाइटी का बिहेवियर अलग भी होता है और कुछ कुछ सोसाइटीज़ का सेम भी होता है। कोई भी इंडिविजुअल सोशलाइजेशन एजेंट्स की वजह से सोशलाइज होता है। फॉलोइंग आर सम सोशलाइजेशन एजेंट्स। फर्स्ट, पेरेंट्स। पेरेंट्स का डायरेक्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं जो किसी बिहेवियर को encourage करते हैं या फिर डेवलप करते हैं इन देयर चाइल्ड। बाय
either punishing or giving rewards for that particular behavior. कोई भी चाइल्ड ये सब सीखता है थ्रू वेरियस पेरेंटिंग स्टाइल्स. किसी भी पेरेंट का अपने चाइल्ड को इंटरेक्ट करना सिखाना, किसी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करना सिखाना, ये सब होता है पेरेंटिंग स्टाइल्स. फ्यू पेरेंटिंग स्टाइल्स आर अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और पैसिमिसिव, एक्सेट्रा. सेकेंड इज़ स्कूल. स्कूल में टीचर्स के थ्रू, पीयर्स के थ्रू, फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू हम सोशलाइज होते हैं. जैसे स्कूल में पंक्चुअलिटी सिखाई जाती है, एक टाइम टेबल रूटीन फॉलो करना सिखाया जाता है. थर्ड इज़ पीयर ग्रुप. पीयर का मतलब होता है हमारे एज के आसपास के लोग. पीयर ग्रुप में से ही हम अपने फ्रेंड्स चूज़ करते हैं मोस्टली, जो हमें सोशलाइज करते हैं. पीयर ग्रुप से शेयरिंग, ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा जैसे क्वालिटी सीखते हैं. एंड फोर्थ इज़ मीडिया इन्फ्लुएंसेस. मीडिया जैसे टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, बुक्स, सिनेमा एक्सेट्रा, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सोशलाइज करने में. फॉर एग्ज़ाम्पल अपने रोल मॉडल चूज़ करना, या फिर जैसे मीडिया में वायलेंस दिखाया जाता है थ्रू टेलीविज़न, वो भी चिल्ड्रन पे एक इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्न करते हैं, और वायलेंस जब वो टेलीविज़न में ऑब्जर्व करेंगे तो वैसे ही एग्रेसिव बिहेवियर भी चिल्ड्रन अपने अंदर बनाएंगे या डेवलप करेंगे. लास्ट इज़ एकल्चरेशन. दूसरे कल्चर के कॉन्टैक्ट से, यानी जो सेकेंडरी कल्चर होता है उसमें जाने से या उसके कॉन्टैक्ट से जो नया कल्चर या वही कल्चर हम अपनाते हैं और जो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इसको एकल्चरेशन कहते हैं. ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. डायरेक्ट हो सकता है माइग्रेशन की वजह से या फिर कोई जब अब्रॉड चला जाता है. इनडायरेक्ट होता है मीडिया की वजह से या और किसी मीन्स की वजह से, जैसे सोशल मीडिया एक्सेट्रा. और ये वॉलेंट्री भी हो सकता है और इनवॉलेंट्री भी हो सकता है. वॉलेंट्री जैसे जब अब्रॉड में स्टडी करने जाते हैं तो यानी अपनी मर्ज़ी से खुद होता है. इनवॉलेंट्री हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है, जैसे कॉलोनाइजेशन या इन्वेजन की वजह से. जैसे जब ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज़ किया था, उसकी वजह से जो जो कल्चरल चेंजेस आए हैं वो हो गया एकल्चरेशन. सोशलाइजेशन एंड एनकल्चरेशन मोस्टली या फिर ज़्यादातर या होते ही हैं इन द चाइल्डहुड एज, वेयर एज एकल्चरेशन की कोई एज लिमिट नहीं होती है, वो कभी भी हो सकता है. एकल्चरेशन की वजह से जो जो चेंजेस होते हैं उनको सब्जेक्टिव लेवल और ऑब्जेक्टिव लेवल पे स्टडी या एग्जामिन किया जा सकता है. सब्जेक्टिव लेवल यानी एटीट्यूड्स में चेंज होना, और इसको कहते हैं एकल्चरेशन एटीट्यूड्स. ऑब्जेक्टिव लेवल पे चेंजेस को कहते हैं एकल्चरेशन स्ट्रेटजीज, और ये होते हैं डे टू डे बिहेवियर्स और एक्टिविटीज़ में चेंजेस. फॉर एग्ज़ाम्पल जो NRI फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होते हैं उनके एटीट्यूड्स एंड स्ट्रैटेजीज़ दोनों में ही चेंजेस होते हैं. जैसे उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी लैंग्वेज, उनका लैंग्वेज का एक्सेंट भी चेंज हो जाता है. जॉन बेरी ने साइकोलॉजिकल एकल्चरेशन पे एक स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे आर्ग्यू किया है रिलेटेड टू एकल्चरेशन. फर्स्ट इज़ द डिज़ायर टू मेंटेन वंस ओन कल्चर एंड आइडेंटिटी, यानी अपने खुद के कल्चर और आइडेंटिटी को बरकरार रखना. सेकेंड इज़ अडेप्ट करने के लिए जो दूसरा कल्चर है यानी सेकेंडरी कल्चर है उसमें अडेप्ट करना और उस कल्चर को अपनाना. इन 2 आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे 4 एकल्चरेटिव स्ट्रैटेजीज़ बनी. फर्स्ट, इंटीग्रेशन, मतलब जो सेकेंडरी या न्यू कल्चर है उसमें रहते हुए और उस कल्चर को अपनाते हुए अपने खुद के ओरिजिनल कल्चर और आइडेंटिटी को मेंटेन रखना. इस तरीके में या इस एटीट्यूड से जो ओरिजिनल कल्चर है वो मेंटेन रहता है. सेकेंड इज़ एसिमिलेशन, यानी अपना जो ओरिजिनल कल्चरल आइडेंटिटी है उसको मेंटेन ना करना और जो नया कल्चर है उसको अपनाना और उसका एक इंटीग्रल पार्ट बन जाना. इससे एक इंसान का खुद का पर्सनल कल्चर और आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है. थर्ड इज़ सेपरेशन, इसमें अपने कल्चर पे होल्ड रखना यानी अपने कल्चर पे ही रहना और दूसरा कल्चर जिसमें गए हैं या किसी सिचुएशन की वजह से जाना पड़ा है उसको बिल्कुल इग्नोर करना और इसको बिल्कुल भी ना अपनाना.
इस एटीट्यूड की वजह से लोग अक्सर अपने कल्चर को ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। लास्ट इज़ मार्जिनलाइजेशन। इसका मतलब अपने कल्चर को मेंटेन करने में बहुत ही कम या बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना होना और दूसरे कल्चर के लोगों को, यानी जो कल्चर में गए हैं सेकेंडरी कल्चर, उसको इग्नोर करना या डिसाइड ना कर पाना कि हमें वो नया कल्चर अपनाना है या नहीं अपनाना है, अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। जैसे अभी ऊपर हमने बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में जीन्स पढ़ा, जो साइकोलॉजिकल, फिजिकल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन करते हैं, वैसे ही कल्चर में मीम्स होते हैं, जिसका मतलब होता है एक कल्चर के आइडिया या बिलीफ को पास ऑन करना फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। इन शॉर्ट, जीन्स एंड मीम्स दोनों ही बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और डेवलप करते हैं। थैंक यू। For any queries, you can mail me on this email ID. For more information, follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box below. Subscribe to my channel and don't forget to like, share, and comment. Bye bye.